एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सगे मामू शहाबुद्दीन मिस्र में उनके दरबार में क़याम पज़ीर थे। दिन रात मेहनत और जंगी मार्ग पर लड़ते सुल्तान की तबीयत निढाल हो चुकी थी। आप बहुत अलील हो चुके थे, हत्ता के अब के शाही हकीम ने आपको मुकम्मल आराम करने का कहा था। तो सुल्तान ने कहा कि अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर डाली हैं, ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं चैन की नींद सो सकूं या बिस्तर पर लग जाऊं जब तक मेरे जिस्म में सांस चलती है और खून का एक कतरा भी बाकी है। मैं इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों के लिए हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ और करूँगा। एक दिन नमाज मगरिब के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मामू और उनकी ज़ौजा अस्मतुद्दीन खातून और उनके बच्चे एक ही दस्तरखान पर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद रोज़मर्रा की गुफ्तगू शुरू हुई। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मामू शहाबुद्दीन ने सुल्तान और उनकी ज़ौजा अस्मतुद्दीन खातून और उनके तीनों बेटों के सामने कहा, मैं चाहता हूँ सुल्तान अपनी जिंदगी में अपने किसी एक काबिल बेटे को, जिन्हें वो इस ओहदे के काबिल समझे, उन्हें मिस्र सल्तनत का सुल्तान बना दें, ताकि वह सुल्तान के जीते जी उनकी तरबियत हासिल कर सकें और सल्तनत के तमाम उमूर समझ सकें, ताकि वो भी कल को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरह एक बहादुर और दाना दूर अंदेज सुल्तान बन सके। अपने मामू के ये अल्फाज सुनकर सुल्तान के चेहरे का रंग बदल गया। सुल्तान के चेहरे का रंग बदलता देखकर उनकी ज़ौजा अस्मतुद्दीन खातून समझ गई कि सुल्तान को यह बात शदीद नागवार गुजरी है, क्योंकि सुल्तान के मामू ने ये बात सुल्तान के बेटों के सामने की थी। अगर अकेले में करते तो शायद उनका इस तरह का तासुर न होता। अपने मामू की ये बात सुनकर अपनी ज़ौजा और बच्चों की मौजूदगी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बगैर माथे पर बल डाले कहा, मामू जान, मेरे एक खादिम हिजर बिन तवाब बहुत अक्लमंद और दाना बुजुर्ग थे। वो मुझे हर वक्त खुदा से डरने की तलकीन करते थे। वो आज से 3 साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। उन्होंने मुझे एक दफ़ा बहुत ही काम की बात बताई थी। हुआ कुछ यूँ कि मेरे दरबार में एक मुकदमा आया और काफ़ी तग-दो के बावजूद मुझे फैसला करने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि दोनों फरीक के पास कोई गवाह नहीं था। लिहाजा एक गवाह की मजबूरी और मासूमियत को देखते हुए मैंने उनके हक में फैसला करने की ठान ली। जब मेरे खादिम वजीर खिज़र बिन तवाब ने महसूस किया, तो उन्होंने मुझसे एक दरख्वास्त की और कहा कि मैं समझ गया हूँ कि आप किसके हक में फैसला देने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन दोनों फरीकैन के पास कोई गवाह ठोस सबूत मौजूद नहीं है। लिहाजा अब सिर्फ इसकी एक मासूमियत और मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए इसके हक में फैसला न करें। फिर उन्होंने मुझे एक वाकया बयान किया और कहा कि सुल्तान आज़म पुराने वक्तों में की बात है कि एक दफ़ा एक मुल्क का सुल्तान बीमार हो गया। जब सुल्तान ने देखा कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो उस सुल्तान के अजीज़ो कारम और उनके बेटे मैदान में आए कि अब वालिद के बाद हमें ये ओहदा मिलेगा और हम हुकूमत करेंगे। बेटे आपस में मशावरत करने लगे कि हम में से कौन वालिद साहब की कुर्सी पर विराजमान होगा, लेकिन सुल्तान शायद दूर अंदेश था या उनके मन में न जाने क्या ख्याल आया कि उसने मुल्क की रियाया में ऐलान करा दिया कि वो अपनी बादशाहत उनके नाम कर देगा, जो उसके मरने के बाद उसकी जगह एक रात कब्र में गुजारेगा, चाहे वह कोई भी शख्स हो, मेरा बेटा हो, मेरा कोई अजीज हो, बेगाना हो, कोई भी क्यों ना हो। अपने सुल्तान का ये ऐलान सुनकर सब लोग खौफजदा हुए और कोई भी ये काम करने को तैयार न था। जो अजीज़ो अकारब और औलाद वालिद के मरने के बाद इस ओहदे पर बैठने के ख्वाहिशमंद थे, वालिद का एक अजीब व गरीब ऐलान सुनकर वो सब पीछे हट गए और कोई भी बेटा या अजीज उनकी कब्र में एक रात गुजारने को तैयार नहीं था। इसी दौरान एक कुम्हार, जिसने सारी जिंदगी कुछ जमा ना किया था, उसके पास सिवाय एक गधे के कुछ न था। उसने सोचा कि अगर वो ऐसा कर ले तो वह सुल्तान बन सकता है। वैसे भी जिस कदर मुझ पर गरीबी है, मैं सारी जिंदगी कुछ नहीं कर सकता, हत्ता कि 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ। लिहाजा अब ये रिस्क ले लेता हूँ। अगर मैं मर गया तो ठीक है, मेरे पीछे कौन सा कोई रोने वाला है।
और अगर बच गया तो पूरी सल्तनत का सुल्तान बन जाऊंगा। और वैसे भी मुझ गरीब और नाकारा को हिसाब किताब में क्या जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उस कुम्हार के पास था ही क्या, एक गधा। और बस सारी जिंदगी उसकी फाकों और भूख अफलास में गुजरी थी। सिवाय उसने ऐलान कर दिया कि वो एक रात सुल्तान की कब्र में गुजारेगा। करना खुदा का ये हुआ कि उस कुम्हार के ऐलान करने के फक्स 3 दिन बाद सल्तनत का सुल्तान इंतकाल कर गया, क्योंकि ये सुल्तान काफी अरसे से बिस्तर मर्ग पर था। सुल्तान के मरने के बाद लोगों ने सुल्तान की कब्र तैयार की और वादे के मुताबिक कुम्हार खुशी खुशी उसमें जाकर लेट गया और लोगों ने कब्र को बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद फरिश्ते आए और उसको कहा, उठो और अपना हिसाब दो। उसने कहा, भाई हिसाब किस चीज का, मेरे पास तो सारी जिंदगी था ही कुछ नहीं सिवाय एक गधे के। फरिश्ते उसका जवाब सुनकर जाने लगे, लेकिन फिर एक दम रुके और बोले, जरा इसका नामा अमाल खोल कर देखें, इसमें क्या है। बस फिर क्या था, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि हाँ भाई, फलां फलां दिन तुमने गधे को एक वक्त भूखा रखा था। उसने जवाब दिया, हाँ। फौरी तौर पर हुक्म हुआ कि उसको 100 डूरे मारे गए। उसकी खूब धुलाई शुरू हो गई। उसके बाद फिर फरिश्तों ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ, फलां फलां दिन तुमने ज्यादा वजन लाद कर इसको मारा था। उसने कहा, हाँ। फिर हुक्म हुआ कि इसको 200 डूरे मारे गए। फिर मार पड़ना शुरू हो गई। गर्द सुबह तक उसको मार पड़ती रही। सुबह सब लोग इकट्ठे हुए और कब्र कुसाई की ताकि अपने नए सुल्तान का इस्तकबाल कर सके। जैसे ही उन्होंने कब्र खोली तो उस कुम्हार ने बाहर निकल कर दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा, सुल्तान मुअज्जम, आपका इकबाल बुलंद हो, किधर जा रहे हैं। तो उसने जवाब दिया, ओ भाइयों, पूरी रात में एक गधे का हिसाब नहीं दे सका। हत्ता कि तुम सब लोग जानते हो कि मेरे पास और कुछ नहीं है, तो पूरी रियाया और मुमलिकत का हिसाब कौन देता फिरेगा। मैं इस सल्तनत को एक पल के लिए भी अपने ऊपर मुसलत नहीं कर सकता, और ना ही मैं इसका हिसाब दे सकता हूँ। मैं एक गधे की वजह से पकड़ा गया और सारी रात मेरी सजा में गुजरी। हर एक की जिम्मेदारी क्यों कर उठाऊं, जबकि मैं इस काबिल ही नहीं। सिर्फ जाती ऐश और इशरत और लालच में आकर खुद की दुनिया संवारते संवारते अपनी आखिरत को खो दूंगा, ये कहकर वो वहां से भाग गया। फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मामू जोजा और बेटू को मुखातिब करते हुए कहा कि इस वाक़या को सुनने के बाद मुझे यूँ लगा कि शायद उस कुम्हार का कोई ख्वाब आया हो, या शायद फिर ये हकीकत हो कि अल्लाह ने उसके जरिए लोगों तक सबक पहुंचाया था, या शायद ये सिर्फ एक फर्जी कहानी है। कुछ भी क्यों न हो, लेकिन ये एक अटल हकीकत की मानिद रोज रोशन की तरह अयां बात है। कभी सोचा है हमने भी हिसाब देना है, और पता नहीं किस किस की चीज का हिसाब देना पड़ेगा, जो शायद हमें याद भी नहीं है। जिन चीजों को हम मामूली समझते हैं कि उनका कोई गुनाह नहीं, तो ये फलां है, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इंसान चाहे किसी भी ओहदे पर हो, किसी भी रूप में हो, औरत हो, मर्द हो, बुजुर्ग हो, उसको अपने फराइज यकीनी तौर पर अदा करने चाहिए। और जितना बड़ा ओहदा होगा उतना बड़ा ही उसको दुनिया और आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। मामूजान, खुदा गवाह है कि मैंने कभी भी ओहदे का नाजायज फायदा नहीं उठाया, कभी भी इस ओहदे को सिर्फ ऐश व इशरत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैं हर रात खुद को मरा हुआ महसूस करता हूँ कि शायद आज मेरी ये याद आखिरी हो। लिहाजा मैं अल्लाह से हर वक्त डरता हूँ, हर कदम पर फैसले पर अल्लाह की मदद चाहता हूँ, उसकी खुशनुदी हासिल करना चाहता हूँ और चाहता रहूँगा। लिहाजा किसी भी ओहदे को सिर्फ उसकी चमक दमक से नहीं देखना चाहिए, या उसकी शोहरत की वजह से कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। यकीन जानिए, आज जो कुछ हम करेंगे उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा, और मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि मेरे बेटे मेरे बाद इस ओहदे का वजन उठाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरे बच्चे जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई गलत फैसला ना कर दें। वैसे भी ये अल्लाह के काम है। अब जानते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस सल्तनत का अजीम सुल्तान बनूंगा। अल्लाह मुझे इतने इनामात से नवाजेगा, मुझको इस्लामी फतवाहत का जरिया बनाएगा। ये अल्लाह के काम है, जिसको चाहेगा जब चाहेगा इस ओहदे से नवाजेगा।
बस मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इस शख्स को इस ओहदे पर बिठाए, इस ओहदे पर वो शख्स आए जो इसका हकदार हो और हकीकी मानों में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और मुसलमानों के हकूक़ के लिए अपना जान माल हर चीज़ उस ओहदे पर कुर्बान कर दे। खुदा कभी भी किसी ऐसे शख्स को इस सल्तनत का सुल्तान न बना दे ज़ाती मफादात के लिए इस मुल्क कौम का सौदा करे। सुल्तान की ये बात सुनकर सुल्तान के मामू शहाबुद्दीन ने सर झुका लिया। उनकी जोजा की आंखों में आंसू थे। हत्ता के बात करते करते सुल्तान की आवाज़ में थरथराहट थी। आपकी आंखों में आंसू थे। आपने नम आवाज़ के साथ कहा, मैंने इस ओहदे से अपने बच्चों के लिए कोई जायदाद नहीं बनाई, कोई ज़ाती ऐशो इशरत का सामान नहीं तैयार किया कि शायद अल्लाह ताला मुझसे ये सवाल कर ले कि तूने इस ओहदे से अपने बच्चों के लिए एक गज ज़मीन खरीदी थी, तो मैं तो वहाँ फंस जाऊंगा और मैं इस काबिल नहीं कि हिसाब दे सकूं। और फिर ज़ारो गुजार बच्चों की तरह रोने लगे। हता के आपसे बात नहीं हो रही थी। उनके बेटे एक ज़बान होकर बोले कि हम आपकी बात से मुतफिक हैं और हमें भी ये लगता है कि हम शायद इस जिम्मेदारी को ऐसा तरीके से अंजाम ना दे सकें जिस तरह की आपने हुकूमत की। हम जानते हैं कि आपने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत में अजीम अजर अता फरमाए। और हम ये चाहते हैं जो इस ओहदे का हकीकी हकदार हो, हकीकी वारिस हो, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ सकता हो, कुर्बानियाँ दे सकता हो, अल्लाह ताला उस शख्स को इस ओहदे पर विराजमान करे। उस दिन के बाद सुल्तान के बेटों ने और उनकी जोजा या उनके घर में कभी भी इस मौजू पर कोई बात नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर समझता है और जिसे चाहेगा वह इस ओहदे का हकदार बना देगा। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़या में हमारे हुक्मरानों और जर्नैलों, जजिस, हर किसी के लिए हुकूमती ओहदे पर बैठे इस फिरौनों के एक खुला पैगाम है जिसे वो अपनी अमली ज़िंदगी में लाकर दुनिया व आखिरत संवार सकता है। जो अपनी ज़िंदगी को ऐश व इशरत में गुजार रहा है और अपनी औलाद के लिए हलाल हराम की तमीज़ के बगैर माल इकट्ठे किए जा रहे हैं, हर ऐसे शख्स के लिए लम्हा फिक्रिया है। इसी तरह एक और कीमती वाक़या है कि एक दफ़ा सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक वज़ीर को हुक्म दिया कि जाओ और मिस्र की जितनी भी छोटी बड़ी जेलें हैं उसमें जाकर दौरा करो और तमाम जेलों का मुझे हाल अहवाल और तमाम मालूमात फराहम करो और उनमें देखो कि किस तरह मुजरिम बंद हैं और उन्होंने कौन कौन से जुर्म किए हैं और उन मुजरिमों से उनकी राय लो और पूछो कि क्या उन्हें जेल में एक कैदी की तरह सहूलियात मिल रही है या नहीं। मुख्तसर ये कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदान में कैद तमाम कैदियों के जराइम और उनके साथ किए गए सलूक के बारे में जानना चाहते थे कि कौन बेगुनाह कैदी है जो ज़िंदान यानी जेल में कैद है। वज़ीर ने कहा, सुल्तान माज़म आपका हुक्म सर आँखों पर। फिर सुल्तान ने वज़ीर से कहा, ए वज़ीर ये बताओ कि इस काम के लिए तुम्हें कितना वक्त चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वज़ीर ने कहा, सुल्तान माज़म मुझे इस काम के लिए कम से कम 1 माह का वक्त चाहिए। सुल्तान ने कहा, ठीक है, तुम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाओ। सुल्तान का वज़ीर अपने चंद सिपाहियों के दस्ते के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। ये देखकर अली बिन सुफियान बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान माज़म ने कैदियों का हाल अहवाल जानने के लिए वज़ीर को क्यों भेजा, वरना मामूल की तरह तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सल्तनत का हाल अहवाल जानने के लिए मुख्तलिफ वज़ीरों को, मुशीरों को और कभी कभार खुद भी भेज बदल कर सुल्तान माज़म जाता है। ये बात अली बिन सुफियान को हजम न हुई तो उसने सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर फरमाया, सुल्तान माज़म एक बात मुझे हजम नहीं हो रही। सुल्तान ने फरमाया, अली बिन सुफियान तुम्हें मालूम है और मैं तुम्हें ये कई मरतबा कह चुका हूँ कि कोई भी बात हो आकर सीधा मुझे कह दिया करो। बड़े बड़े सुल्तानों की तरह इजाज़त लेने और रुकने की ज़रूरत नहीं। अली बिन सुफियान सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत करीबी साथी और माहिर जासूस था और अक्लमंद ज़हीन आदमी था और सुल्तान का बहुत बड़ा वफादार था। इसीलिए सुल्तान उसे अक्सर हुक्म देता कि कोई भी बात हो सीधे आकर मुझे कह दिया करो और अगर कभी कभार मुझसे गलत फैसला होने लगे तो मुझे बेशक तुम टोक दिया करो, उसमें गुस्ताखी नहीं समझूंगा। अली बिन सुफियान मुस्कुराने लगा और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में कहा, सुल्तान माज़म मामूल की तरह
आप अपने वजीरों, मुशीरों और कभी कभार खुद भी देश बदलकर अपनी सल्तनत में रियाया का हाल जानने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार आपने उनका हाल अहवाल जानने के लिए वजीर को क्यों भेजा है, जो कि बड़े बड़े जुर्मों में जेलों में बंद और इंतहाई शातिर चालाक लोग हैं। ये वजीर उनके अंदर की बातों को या उनके राज को कैसे जानेगा, क्योंकि जेल में तो हर शख्स, चाहे वो गुनहगार हो चाहे बेगुनाह हो, वो अपनी बेगुनाही साबित करने में तुला है। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए अली, क्या उस जेल में बंद होने वाला कैदी इंसान नहीं? उस जेल में बंद होने वाले दिल नहीं रखते क्या? उनके दिलों में हमारे नबी का कलमा मौजूद नहीं है? ये सुनकर अली बिन सुफियान सर झुकाकर खड़ा हुआ और फिर सुल्तान ने फरमाया, अली बिन सुफियान, बेशक मैं सल्तनत में कितना ही इंसाफ कायम क्यों न कराऊं, लेकिन ये एक कानून है कि कभी भी 100 कैदियों में 100 का 100 गुनहगार नहीं होता। इसलिए अगर कोई भी गुनहगार जेल में चला जाए तो उसे ये न लगे कि वो जेल में आकर उसकी जिंदगी कयामत बन गई है। और एक सुल्तान होने के नाते बरोज नेचर में किसी बेगुनाह कैदी की वजह से अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं, और कोई भी कैदी अल्लाह के सामने मेरी शिकायत ना करे कि मैं उसकी कैद में था और उसने मुझे कोई भी सहूलत न फराहम की थी। जाना तो मैं खुद भी चाहता हूँ, लेकिन कुछ अंदरूनी मामलात हैं। लेकिन ये वजीर भी सयाना है, उसने भी इन्हीं लोगों में उम्र गुजारी और अच्छा बुरा सब समझता है और अल्लाह उसकी मदद करेगा। ये सुनकर अली बिन सुफियान ने कहा, सुल्तान मअज़म, आपने मुझे हमेशा की तरह हैरान कर दिया। इधर वजीर मिस्र के दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ जेलों में दौरा कर रहा था और कैदियों का हाल अहवाल जान रहा था। वक्त गुजरता रहा। तकरीबन 15 दिन के बाद सुल्तान का वजीर एक ऐसी जेल के अंदर गया जहाँ उसने एक देहाती को देखा, जो एक जेल के कोने में बड़ा परेशानी के आलम में बैठा था। तमाम कैदी सुल्तान के वजीर को देखकर आपसे मिल रहे थे और वजीर भी उनसे हाल अहवाल जान रहा था, लेकिन वो कैदी दूसरों से हटकर जेल के कोने में परेशान बैठा हुआ था। ये देखकर सुल्तान का वजीर उस कैदी की तरफ बढ़ा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वजीर के आने पर उसे ना ही घबराहट हुई, ना ही कोई खुशी हुई, ना ही कोई गमी, और ये दूसरे कैदियों से हटकर जेल के कोने में अपनी ख्याल जिंदगी में परेशान क्यों बैठा हुआ। ये सुनकर वजीर उस कैदी की तरफ बढ़ा तो कैदी ने अपना चेहरा उठाकर जब वजीर को देखा तो दोनों एक दूसरे को देखकर हक्का बक्का रह गए। तमाम कैदी भी उनको देखकर बड़े हैरान हुए कि एक दूसरे को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सुल्तान के वजीर ने उस नौजवान से कहा, ऐ मेरे बचपन के दोस्त, तुम यहाँ किस जुर्म में आ गए? ये सुनकर तमाम कैदी बड़े हैरान हुए कि एक मुजरिम का एक वजीर दोस्त निकला। उस आदमी ने आकर वजीर को गले लगा लिया। वजीर ने हाल अहवाल पूछा और फिर वजीर ने उसको आराम से बिठाकर पूछा, बताओ तुम ऐसा कौन सा जुर्म किया कि तुम आज जेल में बंद हो? उसने कहा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तुम तो मुझे बचपन से जानते हो कि मैंने कभी किसी की मुर्गी का अंडा भी नहीं चुराया, लेकिन आज मैं 100 सोने के सिक्कों की चोरी के जुर्म में यहाँ जेल में बंद हूँ। ये सुनकर वजीर ने कहा, वो कैसे? उसने कहा, एक दिन मैं बाजार में अपने मिट्टी के बर्तन बेचकर वापस आ रहा था कि रास्ते में मुझे सुल्तान का एक कमांडर मिला। उसने मुझे कहा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा, मैं बाजार में बर्तन बेचकर आ रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि तुम अपने बचे हुए बर्तनों के आधी रकम मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें चोरी के इल्जाम में जेल में भेज दूंगा। मैंने उससे कहा कि मैंने बड़ी मुश्किलों से बर्तन बनाए हैं और एक हफ्ते से मैं इनको बेच रहा हूँ। बड़ी मुशक्कत मेहनत से इस जलते सूरज के नीचे मैंने एक एक सिक्का जमा किया है। अब जाकर मुझे कुछ सिक्के मेरा रिज्क अल्लाह ने अता किया तो वो भी मैं तुम्हें दे दूँ। ये मैं नहीं दूंगा। ये सुनकर उस कमांडर ने मुझे मारा पीटा और मुझसे वो 100 सोने के सिक्के भी छीन लिए और मुझे काजी के सामने एक चोर बनाकर हाजिर किया और कहा, ये आदमी बाजार से 100 सोने के सिक्के छीनकर भाग रहा था। काजी ने जब मेरे खिलाफ मुकदमा दिया, क्योंकि उसने अपने 3 सिपाही मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए खड़े कर दिए थे। यह सुनकर सुल्तान का वजीर बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि ऐसे ही लगता है कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का गजब ना ही लगता है कि वो कमांडर जानता है और ना ही वो काजी। फिर वजीर ने उस आदमी को कहा, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम सुल्तान के कमांडर और उसके
उस 3 झूठे सिपाहियों को भी सजा दिलवा सकते हो और खुद भी बेगुनाह साबित हो सकते हो। वजीर की ये बात सुनकर उसका कैदी दोस्त बड़ा हैरान हुआ कि आखिर ऐसे कौन सी तरकीब है जिससे मेरी जान छूट सकती है, क्योंकि मैं यहाँ 2 साल से कैद हूँ और बगैर किसी जुर्म के यहाँ जेल में सड़ रहा हूँ। वजीर ने कहा, तुम आज से मुसलसल 1 हफ्ते के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दो और अपना मुतालबा ये रखो कि मुझे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश करो, वरना मैं अब खाना नहीं खाऊंगा। और ये कहो, अगर मुझे जेल में कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार जेलर होगा। और जब तुम्हें सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश किया जाए तो जब तुमसे सुल्तान पूछेगा तो तुम किस जुर्म में जेल में गए हो, तो तुम कहना, सुल्तान आजम, मैंने बाजार से 1000 सोने के सिक्के चुराए थे और वह चोरी करते हुए मुझे आपके कमांडर ने देख लिया था, जो बाजार की हिफाजत पर मामूर था। लेकिन उसने काजी साहब को सिर्फ ये बताया कि मैंने सिर्फ 100 सिक्के चुराए और उसने काजी साहब को भी वो 100 सिक्के दिए जो कि काजी साहब ने सरकारी खजाने में जमा कराए और बाकी 900 सिक्के कमांडर ने अपनी जेब में रख लिए। वजीर के दोस्त को यह तरकीब बहुत अच्छी लगी और वहां से वजीर ने जाते हुए जेलर को कहा कि अगर कोई भी कैदी या मुजरिम कोई हरकत करे तो उसको पूरी सजा और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर मामूर होती है। ये सुल्तान का हुक्म है कि जेल में किसी भी कैदी को बगैर किसी वजह के तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो उसके जिम्मेदार जेलर तुम हो गई। ये सुनकर जेलर भी सर झुकाए खड़ा हो गया। वजीर वहां से रवाना हो गया और उसके बाद वजीर के दोस्त ने वजीर की बताई हुई तरकीब पर अमल करना शुरू कर दिया और उसने उस दिन से लेकर 2 दिन तक मुसलसल भूख हड़ताल रखी और यही कहा कि मुझे सुल्तान के सामने हाजिर करो, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा और भूख से मर जाऊंगा। और जैसे ही मेरी मौत होगी ये बात पूरे मिस्र में हवा की तरह फैल जाएगी कि सुल्तान की कैद में एक आदमी भूख से मर गया और तुम जानते हो कि सुल्तान की वजह से तुम नहीं बच सकते। यह सुनकर जेलर भी बड़ा परेशान हुआ और वह सीधा काजी साहब के पास गया। तो जब काजी साहब ने यह मसला सुना तो उसने कहा, इसे सुल्तान के पास ले जाओ और मुझे यकीन है कि सुल्तान इसे मिलने के लिए जरूर तैयार हो जाएगा। जैसे ही वो जेलर उस कैदी को सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर किया तो उसने वजीर की बताई हुई तरकीब पर अमल किया। सुल्तान ने जब उससे पूछा कि तुम किस जेल में कैद हो तो उसने मुझसे मिलने के लिए भूख हड़ताल क्यों की। तो उसने कहा, सुल्तान आजम, आपकी फौज में आपके कुछ सिपाही गद्दार हैं और रिश्वत लेते हैं और मुझे मालूम था कि अगर ये मैं बात किसी काजी या जेलर को कहता तो वो कभी इस पर अमल ना करते और ये बात आप तक कभी ना पहुंच सकती और मैं चाहता हूँ कि ये बात मैं आप तक पहुंचा सकूं। सुल्तान ने कहा, तुम्हें कैसे पता, तुम एक मुजरिम हो। उसने कहा, सुल्तान आजम, मैं भी चोरी के इल्जाम में जेल में गया हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका एक कमांडर जिसने मुझे एक ताजिर से 1000 सोने के सिक्के चुराते हुए पकड़ा था, लेकिन उसने 100 सिक्के सिर्फ काजी को देकर ये कहा कि मैंने 100 सिक्के चुराए थे और बाकी 900 सिक्के अपनी जेब में रख लिए। यह सुनकर सुल्तान ने उसी वक्त हुक्म दिया कि उस कमांडर को हाजिर करो। चंद लम्हों के बाद जब वो कमांडर सुल्तान के सामने हाजिर हुआ, सुल्तान ने पूछा, बताओ क्या ये नौजवान सच कह रहा है। तो उसने कहा, नहीं नहीं सुल्तान आजम, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैंने तो सिर्फ इसकी जेब में से 100 सिक्के निकाले थे। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, नहीं सुल्तान आजम, यह कमांडर बिल्कुल झूठ कह रहा है। फिर कमांडर ने कहा, सुल्तान आजम, मुझे अब चंद लम्हों का वक्त दे, मैं इस कैदी से कुछ बात अकेले में करना चाहता हूँ। सुल्तान ने इजाजत दे दी। चंद लम्हों बाद कमांडर ने उस आदमी से मुलाकात की तो उसने कहा कि तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया कि मैंने तेरी जेब से 1000 सिक्के चुराए थे, जबकि मैंने तेरी जेब से 100 सिक्के निकाले थे। तो वजीर के उस दोस्त ने कहा, क्या मैंने वो 100 सिक्के ताजे से छीने थे। कमांडर ने कहा, नहीं। तो फिर उसने कहा, जिस तरह तुमने झूठ बोला इसी तरह मैंने भी झूठ बोला। फिर वजीर के दोस्त ने कहा, अगर तुम सुल्तान के सामने ये कह दो कि मैंने कोई चोरी नहीं की थी तो मैं भी ये कह दूंगा कि इसने 100 सिक्के ही मेरी जेब से निकाले थे और वो भी मेरे अपने थे। दोनों में रजामंदी हो गई और जैसे ही दोनों सुल्तान के सामने हाजिर हुए, कमांडर ने कहा, सुल्तान आजम, मैंने इसकी जेब से 100 सिक्के निकाले थे, लेकिन ये इसके अपने थे। मैंने किसी ताजिर की चोरी के इल्जाम में इसको नहीं पकड़ा था।
ये सुनकर उस नौजवान ने कहा, सुल्तान मजहब, मैंने सिर्फ सच को साबित करने के लिए ये झूठ बोला और मुझे इसके लिए माफ किया जाए। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कमांडर को जेल में बंद कर दिया और हुक्म दिया कि जितने दिन जिस जेल में ये नौजवान बंद रहा है उतने दिन ये कमांडर उसी जेल में बंद रहेगा और इसके साथ भी वही सलूक होगा जो उस नौजवान के साथ हुआ। और फिर उसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को सच के बदले 5 गुना ज्यादा सिक्के देते हुए वहां से रुखसत कर दिया। और इस तरह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के वजीर की अक्लमंदी ने उसके दोस्त को इतनी बड़ी मुश्किल से निकाल दिया और उसको 5 गुना ज्यादा सिक्के दे दिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कर दिया करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।